मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अय्यूब के पहले अध्याय के 21वें वचन के को अर्थ सही समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और इंस्टाग्राम के पेज पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए। तो आइए हम समय को व्यर्थ ना बढ़ाते हुए हमारे मुख्य संदेश की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि अय्यूब 1:21 में लिखा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो मेरे साथियों, अय्यूब का यह वचन हमें विश्वास, समर्पण और ईश्वर यानी परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अय्यूब का यह वचन उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करने की हमें प्रेरणा देता है जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अय्यूब ने अपनी परीक्षाओं की घड़ी में जब उसने सब कुछ खो दिया था, तब भी परमेश्वर को धन्य कहा। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, ना उसने परमेश्वर को भला बुरा कहा। इस वचन में हमें एक महान सत्य छिपा हुआ मिलता है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है और वही उसे वापस ले लेता है। वो चाहे तो किसी को भी राजा बना दे और वो चाहे किसी को भी भिखारी बना दे, वो परमेश्वर की मर्जी है। मेरे साथियों, अय्यूब ने स्वीकार किया कि वह संसार में नंगा आया है और नंगा ही जाएगा। वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया। मेरे प्रियो, यह वचन हमें यह भी बताता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की कृपा से है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 के 7वें वचन में, क्योंकि हम न तो संसार में कुछ लेकर आए हैं और न ही हम कुछ संसार से लेकर जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, धन, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य या जो कुछ भी संसार से संबंधित वस्तुएं हैं, वह सब कुछ परमेश्वर की देन है। हम यहाँ पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे ही हम इस शरीर का त्याग करेंगे और हम अपनी कब्र की ओर जाएंगे, तब सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा और हमारे लिए दुनिया के लोग बस 4 दिन रोएंगे, उसके बाद हमें भूल जाएंगे। मेरे साथियों, अय्यूब का पूरा जीवन परमेश्वर पर भरोसे की परीक्षा का प्रतीक है। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी थी कि अय्यूब की संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य सब कुछ छीन ले, लेकिन उसके विश्वास को न छूने दे। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो यह हमें परखने का समय होता है। परमेश्वर हमें परख रहा होता है कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं। क्या हम संसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं या फिर परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। इसी के बारे में याकूब ने लिखा है उसके पहले अध्याय के 2 और 3 वचन में, जिसमें कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा है, हे मेरे प्रियो भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमें इन्हें आनंद के साथ लेना है, ना कि परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारे परखे जाने से हमारे अंदर धीरज यानी सब्र उत्पन्न होता है और सब्र के द्वारा ही हम परीक्षाओं को सह पाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अय्यूब ने कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर की स्तुति की। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर यहोवा का नाम धन्य है। हमें भी अय्यूब से सीखने की आवश्यकता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी भयानक मुसीबतें हो, चाहे कितनी भी भयानक बीमारियां हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। संत पौलुस लिखते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और 18वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा था। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम परमेश्वर को इसलिए केवल मानते हैं कि वह हमें आशीषें देता है, बरकतें देता है, हमें चंगाइयाँ देता है, लेकिन मेरे प्रिय और भाई और बहनों, अय्यूब ने हमें यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम और विश्वास स्वार्थ से परे होता है। जब हम परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें दे या ना दे, अगर तब भी हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के सच्ची संतानें हैं, उसके सच्चे विश्वासी है।
लेकिन अगर हम सांसारिक वस्तुओं के लालच में या अन्य किसी लालच के कारण परमेश्वर से विश्वास करने का दिखावा कर रहे हैं, फिर हम, मेरे प्रियो, अय्यूब ने यह नहीं कहा कि वह केवल अच्छे समय में परमेश्वर को धन्य कहेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप से लिखता है अय्यूब के 2 अध्याय के 10वें वचन में, क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही ले, बुराई नहीं सहे? क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या परमेश्वर जब हमें आशीषें दे तभी उसे हम महान कहें, उसकी आराधना करें? अगर हम गलती करें या वो हमारी परीक्षा ले तो तब भी हमें हमारे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए कि हम उसके द्वारा परखे जाने योग्य भी ठहरे। मेरे प्रियो, अय्यूब का यह वचन हमें यह स्मरण कराता है कि हमारा जीवन अस्थायी है। हम किसी भी वक्त इस दुनिया से चले जाएंगे। हम यह इस संसार में कितना भी कुछ कमा ले, कितनी भी दौलत, शोहरत, इज्जत, रिश्तेदार, जान पहचान कुछ भी यहाँ पे कर ले, हमारे साथ में एक बाल भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जो शरीर हम माँ के पेट में से लेकर आए हैं वो भी यहीं का यहीं खाक में मिल जाएगा। सिर्फ हमारी आत्मा जो परमेश्वर की स्रोत से निकल के आई है वापस उधर ही जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 11वें अध्याय के 25वें वचन में स्पष्ट रूप से कहा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह जिएगा और चाहे वह मर भी जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है पुनरुत्थान उसी का होगा, क्योंकि वो ही पुनरुत्थान और जीवन है। और जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी पुनरुत्थान होकर परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अय्यूब की कहानी यह हमें सिखाती है कि हमारी परीक्षाओं के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना होती है। वो परीक्षाएं भी हमें मजबूत करती है, परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं दुनिया में, जब परमेश्वर उसके लोगों पर विपत्तियां या परीक्षाएं भेजता है तो लोग परमेश्वर से मुंह फिराकर संसारिक हो जाते हैं और परमेश्वर को भला बुरा कुड़कुड़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं। ऐसे लोग विश्वासी नहीं हैं, वो उस पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो थोड़ी देर के लिए ही हवा के झोंके में आकर फूट जाता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि रोमियो 8वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई लेकर आता है। और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है परमेश्वर उससे हमारे लिए भलाई निकाल कर ले आता है। मुसीबतें भी हमारे लिए भलाई लेकर आती है। मुसीबतों में हमें ये देखने को मिल जाता है कि कौन हमारे रिश्तेदार है और कौन हमारे दुश्मन है। अच्छे रिश्तेदार भी जब मुसीबत आती है तो साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उन मुसीबतों में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। मेरे प्रियो, अय्यूब ने अंत में परमेश्वर की योजनाओं को समझा। और हम क्या पढ़ते हैं आखिरी के अध्यायों में कि परमेश्वर ने अय्यूब को जितना उससे वापस लिया था उससे 10 गुना वापस दिया और उसे आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा नम्रतापूर्वक रहना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि परमेश्वर का सब कुछ है तो हम हमारे अंदर घमंड को उत्पन्न नहीं होने देते और अहंकार से बचते। और जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमने अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है तो यह एक प्रकार का घमंड है, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 5 में स्पष्ट रूप से लिखा है, यहोवा घमंडियों का विरोध करता है और नम्रों पर विनम्रता या अनुग्रह देता है। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड से दूर रहिए। मेरे प्रियो, अय्यूब का पहले अध्याय का 21वां वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमारी संपत्ति, हमारा जीवन, हमारे संबंध सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। चाहे हम सब कुछ खो भी दे, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर सब हमारे लिए भले काम के लिए कर रहा है। अगर कुछ रिश्तेदार हमें छोड़ जाए, कुछ अपने हमें छोड़ जाए, तो हमारे लिए परमेश्वर उससे भी भलाई के काम निकालेगा। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को धन्य कहना चाहिए। यह वचन न केवल हमें परीक्षाओं को सहने की क्षमता देता है, बल्कि हमें ईश्वरीय शक्ति पर पूर्ण विश्वास करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अब हम
एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। हे परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास और समर्पण और साहस दे जैसा कि अय्यूब ने हमें दिखाया। हे परमेश्वर पिता, हमें यह सिखा कि सब कुछ तेरी कृपा से है और हमें हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे द्वारा हासिल की हुई किसी भी वस्तु पर घमंड ना कर सके, और अगर हम आपके विरोध पाप करें तो उसके लिए अब आप हमें क्षमा करें। तेरे नाम को हम सदा धन्य कहें और तेरी महिमा गान करते रहे। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।